अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सब की हिफाजत फरमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ पर काम शुरू किया है जिसमें हम बात करते हैं कि कौन से एज ग्रुप के बच्चों की हम किस तरह तरबियत कर सकते हैं, बेहतर तरबियत कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट वीडियो हमने रिकॉर्ड करवाया था उसमें हमने बात की थी कि 2 साल तक की उम्र के बच्चों की हम बेहतरीन तरबियत किस तरह कर सकते हैं। हमारी एक बहन ने इस वीडियो पर कमेंट किया कि आपका जो वीडियो है ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित तो हुआ, लेकिन अगर इसमें आप ये भी शामिल कर देते कि इस एज ग्रुप के बच्चों की हम ज़िद को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं ये ज़िद बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम टॉपिक मुझे दिया। चलें, हमने इस वीडियो में तो बात नहीं की, आज हम इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो बच्चे हैं 2 या 3 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, अगर ये किसी चीज़ को लेके ज़िद करते हैं, बाज़िद हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मैंने ये काम करना है, हम इन पर ये टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते कि अभी नहीं, सब्र कर लो, थोड़ा वेट कर लो, बाद में कर लेना, बाद में दे देंगे। हम इन बच्चों पर ये टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते। इन बच्चों पर हम डाइवर्जन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चा ज़िद कर रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मैंने खानी है, कुछ खाने को ज़िद कर रहा है और आप जानते हैं कि ये इसके लिए नुकसानदेह है, तो बजाय इसके कि आप उसको मना करें, रोक टोक करें, आप उसको उसकी कोई और मनपसंद चीज़ उसके हाथ में थमा दें, उसकी अटेंशन, उसकी तवज्जो को डाइवर्ट कर दें। समझाने के लिए मैं एक और मिसाल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खाने के टेबल पे हैं, बच्चा आपके साथ बैठा है आपकी गोद में और वो बर्तन वगैरह कोई चीज़ मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, या उसको छेड़ रहा है या उसको ले रहा है, तो आपको पता है फेंकेगा, तोड़ देगा, नुकसान होगा या बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आप बजाय इसके कि उस बच्चे को मना करें कि ये तुमने नहीं करना, छोड़ दो, टूट जाएगा, आप उसकी टेंशन को डाइवर्ट कर दें, उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ थमा दें जो नुकसान, जो गिरने से नुकसान कम हो या जिससे बच्चे को नुकसान ना पहुंचे। मैंने जो लास्ट वीडियो अपना रिकॉर्ड करवाया था उसमें मैंने कहा था कि इन बच्चों की तरबियत के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट का इस्तेमाल ना करें, नो का इस्तेमाल ना करें कि ये काम तुमने नहीं करना, छोड़ दो इसको, ऐसे नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। इन बच्चों पर नेगेटिव स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आम तौर पे होता कुछ यूँ है कि जब बच्चा हमारा कुछ डिमांड करता है और हमें पता है कि ये बच्चे के लिए नुकसानदेह है, तो हम क्या करते हैं, हम इनकार करते हैं, सारी बातें। तो फिर बच्चा रोता है, चिल्लाता है, शाउट करता है, तंग करता है, तो फिर आखिरकार वालिदैन तंग आके बच्चे की वो डिमांड पूरी कर ही देते हैं, उसको वो चीज़ उसके हाथ में थमा देते हैं। यकीन कीजिए, जहाँ से आपने बच्चे की ज़िद की शुरुआत की है, या अगर कहा जाए कि आपने यहाँ से बच्चे को सिखाना शुरू किया है कि ज़िद किस तरह करनी है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बच्चे को समझ आ जाता है कि मैं नेक्स्ट टाइम कितना शाउट करूँगा, कितना चिल्लाऊँगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़िद करना ना सीखे, तो बजाय इसके कि आप नेगेटिव स्टेटमेंट इस्तेमाल करें, आप बच्चे की अटेंशन को डाइवर्ट कीजिए। 2 या 3 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, इसकी तवज्जो को, इसकी अटेंशन को डाइवर्ट करना बहुत आसान होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको काइंडली शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।